आदर्श राय। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार का अब ज्यों-ज्यों समय खत्म होने के नजदीक आ रहा है, त्यों-त्यों वहां पर चुनाव प्रचार जो है परवान चढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार के खात्मे की ओर बढ़ने से जुबानी हमले एक दूसरे के ऊपर तेज हुए हैं दोनों दलों के द्वारा, या यूं कहें कि सारे दलों के द्वारा। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ दल विपक्ष के दलों पर आरोप लगाता है कई तरीके के, वहीं विपक्ष के जो दल हैं वो सत्तारूढ़ दल पर कई तरीके के आरोप लगाते हैं। इन सारे आरोप प्रत्यारोपों के बीच में नेताओं का आना जाना भी जारी है। 32 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करने वाले बेहद वरिष्ठ नेता जो वहां पर जय नारायण व्यास हैं, वो भाजपा से अभी चंद दिनों पहले अलग हुए थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद में उनको कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलवाई। उस समय पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे, साथ ही साथ गुजरात के और नेता भी वहां पर मौजूद रहे। बताते चलें कि जो जय नारायण व्यास हैं वो बीते 32 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति कर रहे थे। अभी 5 नवंबर को उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। वो अपने टिकट काटे जाने से नाराज थे। वो लगातार 2 बार चुनाव हार चुके थे, उसके बावजूद भी पिछली बार 2017 में उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। इस बार उनको टिकट की उम्मीद थी, पर जब इस बार भी टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ करके और अपने बेटे समीर व्यास के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। पहले ही उन्होंने अपने बयान में यह स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विकल्प खुला है और वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। व्यास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय का महकमा वो संभाल चुके हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पार्टी को अपना निशाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आतंकवाद का जिक्र किया। उन्होंने आतंकवाद का जिक्र करते हुए 26/11 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो आतंकियों के निशाने पर जिस तरीके से मुंबई थी, उसी तरीके से बहुत लंबे समय तक गुजरात में भी आतंकवाद जो है वो हावी रहा है। गुजरात भी आतंकियों के निशाने पर रहा है। गुजरात में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, उसमें कई सारे तमाम सारे गुजराती लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, और उन्हीं लोगों पर जब कार्रवाई की जा रही थी तो उस समय फिर कांग्रेस के लोग रोने लगे थे। इस तरीके का बयान प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर इसके साथ साथ कई आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। आप सुनते चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे 14 साल पहले देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की तस्वीरें भी याद आ रही है। मुंबई पर पाकिस्तान से आए जिन आतंकवादियों ने हमला किया था वो इस समय भी चल रहा था। कल देश और दुनिया ने 26 नवंबर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। साथियों, मुंबई में जो हुआ वो आतंकी पराकाष्ठा थी, लेकिन हमारा गुजरात भी लंबे समय तक आतंक के निशाने पर रहा है। सूरत हो, अहमदाबाद हो, इन शहरों में सीरियल बम धमाकों में बहुत से गुजरात के मेरे भाई बहन मारे गए थे। कुछ महीने पहले अहमदाबाद कोर्ट ने इन गुनहगारों को गंभीर सजा दी है। गुजरात चाहता था कि आतंक का ये खेल खत्म होना चाहिए। भाजपा सरकार ने यहां गुजरात में आतंक के स्लीपर सेल पर बड़ी बारीकी से कार्रवाई की। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। परिणाम यह हुआ कि आतंकियों के हौसले बढ़ते गए। देश के हर बड़े शहर में आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा। आप याद करिए, दिल्ली में
जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू हैं, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए, इसलिए भयंकर से भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल, उनके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, जब कोर्ट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उन्हीं से मिले हुए लोग आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे दलों से गुजरात को, देश को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, 2014 में आपके एक वोट ने, आपके वोट की ताकत देखिए, आपके एक वोट ने आतंकवाद को कुचलने में हमारी बहुत मदद की है। भारत के शहरों में तो छोड़िए, अब सीमा पर भी आतंक फैलाने से पहले आतंकियों के आकाओं को 100 बार सोचना पड़ता है। अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है, लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंकवाद को हल्के में लिया, वो आतंक के चंगुल में फंस गया। आतंक की विचारधारा गई नहीं है, कांग्रेस की राजनीति भी नहीं बदली है, और कांग्रेस के सिक्कर के छोटे छोटे नए नए दल भी वोट बैंक की राजनीति के अंदर उलझ गए हैं। वोट बैंक की राजनीति जब तक रहेगी, तब तक आतंक का खतरा बना रहेगा। ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है, जो आतंक पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। हमें गुजरात को आतंक के खेल खेलने वालों से हमेशा हमेशा बचा के रखना है। रखना है कि नहीं रखना है? रखना है कि नहीं रखना है? गुजरात की जिस पीढ़ी ने कर्फ्यू तक नहीं देखा, 20-25 साल के नौजवानों ने कर्फ्यू नहीं देखा है, जिन नौजवानों ने कर्फ्यू तक नहीं देखा है, मुझे उनको भी बम धमाकों से बचाना है। और ये काम कौन कर सकता है भाइयों? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम भाजपा की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है।